फकीर के चोले में योगी के साथ खेल कर रहा था छांगुर बाबा। अब उल्टा लटकाने की तैयारी हो गई शुरू। आखिरकार यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया गरीब मजबूर हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण करने वाला जमालुद्दीन। 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग से चला रहा था जिहादी मशीन। कौन है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जो यूपी में ही रहकर योगी के खिलाफ रच रहा था साजिश। 8 महीने से एटीएस को भी दे रहा था चकमा। अब लग गई अकल ठिकाने। जी, पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक ही नाम इस वक्त छाया हुआ है, जिसके इर्द गिर्द खबरें घूम रही हैं। ये नाम है छांगुर बाबा, जो ब्राह्मण राजपूत लड़कियों के रेट फिक्स करता था, उनका धर्मांतरण करवाता था, 100 करोड़ की फंडिंग लेता था। अब आखिरकार यूपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण का नेटवर्क चलाने के आरोप में पुलिस ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा नामक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी एटीएस ने दावा किया है कि गिरफ्तार छांगुर बाबा और उसकी संस्थाओं से जुड़े खातों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ है। ऐसी जानकारी मिली है कि अब इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच हो सकती है। इस बीच इस मामले को लेकर छांगुर बाबा की चर्चा तेज है। जानकारी मिली है कि ये छांगुर बाबा कभी सड़कों पर अंगूठी और नग बेचने का काम करता था। एटीएस का दावा है कि वही छांगुर बाबा अब 100 करोड़ रुपए का मालिक बन चुका है। उसके पास अब आलीशान कोठियां हैं, लग्जरी कारें हैं। एटीएस ने छांगुर बाबा की रिपोर्ट बनाकर अब ईडी को सौंप दी है। मगर आपको यह भी बता दें कि एटीएस ने छांगुर बाबा को अवैध धर्मांतरण का रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मधुपुर गांव की कोठी उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा था, जहां से उसका पूरा नेटवर्क संचालित होता था। आपको बता दें, छांगुर बाबा के नेटवर्क के 14 मुख्य सहयोगियों की तलाश में एटीएस और एसटीएफ की टीमें जुटी हुई हैं। इनमें कथित पत्रकार से लेकर अन्य नामचीन चेहरे हैं। जिन नामों की तलाश है उनमें महबूब, पिंकी हरिजन, हाजिरा शंकर, पैमैन रिजवी और सगीर शामिल हैं। गिरोह के कई सदस्य आजमगढ़, औरैया, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों से हैं और इनके खिलाफ पहले से एफआईआर दर्ज है। इनकी गिरफ्तारी से गिरोह के नेटवर्क के और गहरे राज सामने आ सकते हैं। हैरतअंगेज बात यह सामने आई है कि पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए शातिर दिमाग छांगुर बाबा ने अपने ही करीबी नवीन रोहरा का परिवार संग धर्मांतरण करवाया था। धर्मांतरण के बाद छांगुर बाबा ने उसे अपना नाम जमालुद्दीन दे दिया था। एटीएस की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि गरीब और मजदूर लोगों को लालच देकर धर्मांतरण के लिए निशाना बनाया जा रहा था। इस रैकेट का तरीका बेहद चौंकाने वाला है। गरीब, मजदूर और मजबूर लोगों को लालच देकर धर्मांतरण के लिए टारगेट किया जाता था। अगर कोई बात नहीं मानता था तो बाबा पुलिस थाने और कोर्ट के जरिए फर्जी मुकदमे दर्ज करवाकर प्रताड़ित करता था। जांच में यह भी सामने आया है कि धर्मांतरण के लिए अलग अलग जाति की लड़कियों को लाने के लिए अलग अलग रेट फिक्स था। जैसे कि ब्राह्मण, सरदार और क्षत्रिय लड़कियों के इस्लाम स्वीकार करने पर 15 से 16 लाख रुपए उन लड़कियों को दिए जाते थे। पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए का रेट फिक्स था और अन्य जाति की लड़कियों को 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। यूपी के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि जमालुद्दीन बाबा ने अब तक 40 से 50 बार इस्लामिक देशों की यात्रा की है। जांच में यह भी पाया गया है कि बलरामपुर में उसने कई संपत्तियां खरीदी हैं। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और यूपी एटीएस जांच कर रही है। फिलहाल इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एसटीएफ का कहना है कि इस नेटवर्क की पहुंच पूरे भारत में फैली हुई है। विदेशी फंडिंग खासकर खाड़ी देशों से आने की बात सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है।